आखिरी बूथ। 30 साल से डाइनर 9 बजे बंद हो रहा था, लेकिन लूना ने कभी आखिरी टेबल पर जल्दी नहीं की। यह एक उसूल था, पॉलिसी नहीं। उनकी गुजर चुकी पत्नी कारमेन ने उन्हें यह बात तब सिखाई थी जब वे पहले साल यह जगह चला रहे थे, जब विनाइल नया था और एक्सप्रो मशीन एक नई चीज़ थी। जो इंसान डाइनर बंद होने तक रुकता है, उन्होंने उनसे कहा, वह इंसान है जिसके पास रहने के लिए बेहतर कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। लूना ने कभी भी इस बात पर या किसी और बात पर उससे बहस करने की कोई वजह नहीं मिली। आज रात आखिरी बूथ पर एक जवान औरत थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उम्र 25 के आसपास, लैपटॉप खुला हुआ, बिना छुई हुई कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। उसने 1 घंटे पहले लेमन पाई का एक स्लाइस ऑर्डर किया था और शायद 4 बाइट खाए थे। वह अपनी स्क्रीन पर कुछ पढ़ रही थी, एक खास शांति के साथ, जैसे कोई पब्लिक में रोने से बचने की कोशिश कर रहा हो। लूना ने यह एक्सप्रेशन 10,000 बार देखा था। उसने खुद भी इसे महसूस किया था। उसने बिना पूछे उसकी कॉफ़ी फिर से भर दी। वह चौंक कर ऊपर देखने लगी। सॉरी, उसने अपने आप कहा। किस लिए? उसने पलकें झपकाई। मुझे नहीं पता। इतनी देर तक रुकने के लिए। हमारा डाइनर 9 बजे बंद हो जाता है। अभी 8:43 है। उसने उसकी पाई के तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, इसे गर्म करना है? उसने नीचे ऐसे देखा जैसे वह भूल गई हो कि यह है भी। ज़रूर, हाँ, धन्यवाद। वह पाई और एक नया कांटा लेकर वापस आया, और क्योंकि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, और अपने लिए भी एक टुकड़ा पाई लिया। उसने उसे उसके सामने रख दिया। अगर मैं बैठ जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? आज का दिन बहुत लंबा रहा है और यह मेरा पसंदीदा बूथ है। वह हैरान दिखी, फिर वह सोच में पड़ गई। ये तुम्हारा डाइनर है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसके बारे में बदतमीजी कर सकता हूँ। वह बैठ गया। उसने अपनी पाई खाई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कारमेन ने उसे यह भी सिखाया था कि कभी कभी लोगों को अपनी बात कहने से पहले बस आपके साथ कमरे में होने की ज़रूरत होती है। इसमें लगभग 4 मिनट लगे। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, उस लड़की ने कहा, एक ग्रेजुएट प्रोग्राम से जिसके लिए मैं 3 साल से काम कर रही थी। उसने टेबल को घूरा। मुझे 2 घंटे पहले पता चला और मैं बस गाड़ी चला रही थी और मैं यहाँ आ गई। कौन सी फील्ड? मरीन बायोलॉजी। एक छोटी, बिना मजाक वाली हंसी। यह एक ऐसा फील्ड है जहाँ जाहिर है देश में 47 लोग हैं जो इसे करते हैं, और मुझे उनमें से एक बनना था और मैं नहीं बनी। क्या यह तुम्हारी अकेली एप्लीकेशन थी? नहीं, लेकिन यही अकेली थी जो मायने रखती थी। लूना ने धीरे से सिर हिलाया। उसने पाई का एक टुकड़ा खाया। मेरा बेटा पिचर बनना चाहता था, उसने कहा, जब वह लगभग 6 साल का था। तब से लेकर 19 साल का होने तक यही पूरा प्लान था। वह अच्छा था, सच में अच्छा। AA तक पहुंच गया। वह रुका। दूसरे सीजन के स्प्रिंग में उसकी कोहनी फट गई, चोट लग गई, सर्जरी करानी पड़ी। बस यहीं सब खत्म हो गया। औरत ने उसकी तरफ देखा। वह 2 हफ्ते तक रोता रहा। लूना ने कहा, किसी से बात नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करूं। मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने अपना कॉफ़ी कप अपने हाथों में घुमाया। फिर एक दिन वह गाड़ी चलाकर यहाँ आया। असल में इस बूथ में बैठा, लगभग 4 पीस पाई खाई और कहा कि वह स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में सोच रहा था। कहा कि टीम के ट्रेनर को उस पर काम करते देखकर उसे क्यूरियस हो रहा था। वह जानना चाहता था कि शरीर खुद को कैसे रिपेयर करता है। क्या हुआ?
वह अब एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, पोर्टलैंड में कॉलेजिएट एथलीट्स के साथ काम करता है। लूना मुस्कुराया, किसी की बात कहने वाली मुस्कान नहीं, बल्कि किसी याद से सच में खुश होने वाली मुस्कान। वह अब भी कभी कभी बेसबॉल के बारे में बात करता है, सच में, दुख से नहीं, बल्कि ऐसा लगता है यह एक ऐसा रास्ता था जो उसे कहीं ऐसी जगह ले गया जहां वह और कुछ नहीं पा सकता था। वह औरत चुप थी। लूना ने उसे जल्दी नहीं की। आखिर में उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ किसी वजह से होती है। यह हमेशा ऐसा लगता है जैसे लोग खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहते हैं। लूना ने कहा, मुझे भी इस पर यकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि चीज़ें होती हैं और फिर हम उनके लिए वजह बना लेते हैं। यह अलग बात है, काम तो तुम ही कर रहे हो। उसने इस पर सोचा। बाहर पार्किंग लॉट के ऊपर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसने कहा, मेरा नाम डारा है। लूना। उसने टेबल पर हाथ बढ़ाया और उसने हाथ मिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे मरीन बायोलॉजी या तुम्हारी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यह कहूँगा। वह पीछे झुक गया। तुम 2 घंटे दर्द में गाड़ी चलाती रही और आखिर में किसी गर्म और रोशन जगह पर पहुँची। यह कुछ नहीं है, यह तो तुम अपना ख्याल रख रही हो, तब भी जब तुम्हें पता नहीं है था कि तुम यह कर रही हो। दारा ने एक पल के लिए उसे ऐसे देखा जैसे कोई अनजान जगह पर किसी ने उसको समझ लिया हो। उसने अपनी पाई खत्म की। लूना ने अपनी पाई खत्म की। कुक ने पास थ्रू खिड़की पर दस्तक दी और लूना को देखा, और लूना ने 5 उंगलियां ऊपर उठाई और कुक गायब हो गया। मुझे जाना चाहिए, दारा ने कहा। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें रोक लिया। मुझे नहीं रोका गया। वह खड़ा हुआ और प्लेटें उठाई। तुम घर पहुंचकर ठीक तो रहोगी? हाँ हाँ, मैं हाँ। उसने अपना बैग उठाया, फिर रुक गई। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ज़रूर। तुम्हारी पत्नी, जिसने तुम्हारे साथ यह जगह शुरू की थी, वह अब कहाँ है? लूना रुका। उनमें उस व्यक्ति जैसी प्रैक्टिस की हुई स्थिरता थी जिसने इस सवाल का कई बार जवाब दिया हो, और जवाब देने वाले के साथ एक तरह से समझौता हो गया था। वह गुजर गई 8 साल पहले। मुझे माफ़ करना। वह तुम्हें पसंद करती। उसने बस इतना कहा। उनमें उन लोगों के लिए टैलेंट था जो आखिरी बूथ में पहुंच जाते थे। डारा हंसी, और इस बार वह असली हंसी थी, हैरान करने वाली हंसी, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता और थोड़ा कुछ वापस मिलता है। उसने एक टिप छोड़ी जो बहुत बड़ी थी, और लूना ने उसे वापस दे दी, और वह उसकी टेल लाइट्स को तब तक देखता रहा जब तक वे लौट के बाहर निकलकर गायब नहीं हो गई। फिर वह आखिरी बूथ पर वापस गया, बैठ गया और शांति में एक और कप कॉफ़ी पी। उसे लगा कि कार्मेन को शाम पसंद आएगी। उसे पूरा यकीन था कि उसे पसंद आई होगी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।